श्रोताओं, हमारी पिछली कथा में आपने सुना कैसे काशी नरेश की 3 राजकुमारियों का स्वयंवर टूटा, कैसे भीष्म उन्हें हस्तिनापुर ले आए और कैसे अंबा का जीवन अपमान और प्रतिशोध की ज्वाला में डूब गया। अब सुनिए आगे की कथा। अंबा के जाने के बाद शेष बची 2 राजकुमारियां, अंबिका और अंबालिका। भीष्म ने उन दोनों का विवाह हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से कर दिया। महल में हर्ष का वातावरण था। सत्यवती को लगा कि अब राजवंश की जड़ें और गहरी हो जाएंगी और हस्तिनापुर को योग्य उत्तराधिकारी मिलेगा। राजमहल उत्सव से गूंज उठा। दूर दूर से राजा, रथी, महारथी, ऋषिमुनि आए। यज्ञ, पूजन और मंगलगान के बीच विचित्रवीर्य और दोनों रानियों का गृहस्थ जीवन आरंभ हुआ। युवा राजा विचित्रवीर्य रूपवान और वीर तो थे, लेकिन उनका मन राजसुख और भोगविलास में अधिक रमता था। प्रजा के हित, राजधर्म और युद्ध की तैयारियों से वे दूर रहते। भीष्म पितामह बार बार उन्हें स्मरण दिलाते, राजा का प्रथम कर्तव्य है न्याय और धर्म। राजा यदि भोग में डूबेगा तो राज्य पर संकट आएगा। परंतु युवा राजा अपनी इच्छाओं और भोगलालसा में खोए रहे। उनका दिन रात का समय महल, रानियों और सुख सुविधाओं में बीतने लगा। कुछ ही वर्षों में विचित्रवीर्य गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। सत्यवती ने बड़े बड़े वैद्य बुलवाए, तांत्रिकों और ऋषियों से उपाय कराए। यज्ञ और हवन हुए, परंतु राजा की सेहत बिगड़ती ही चली गई। युवा अवस्था में ही विचित्रवीर्य का देहांत हो गया। राजमहल शोक से भर गया। सत्यवती के हृदय पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। पहले चित्रांगद और अब विचित्रवीर्य, दोनों पुत्र समय से पहले चले गए। हस्तिनापुर का सिंहासन फिर से रिक्त हो गया और साथ ही राज्य उत्तराधिकारी से भी शून्य हो गया। श्रोताओं, यही वह क्षण था जब सत्यवती को अपने अतीत की याद आई। उन्होंने सोचा, यदि मेरे दोनों पुत्र संसार से चले गए हैं तो अब वंश कैसे आगे बढ़ेगा? हस्तिनापुर का भविष्य कौन संभालेगा? तभी उनके मन में स्मरण हुआ अपने उस पुत्र का जो पराशर ऋषि से जन्मा था, वेदव्यास। सत्यवती जानती थीं कि बिना उत्तराधिकारी के हस्तिनापुर असुरक्षित है। उनके मन में उस वचन की याद आई जो महर्षि पराशर ने उन्हें दिया था कि उनका पुत्र वेदव्यास महान होगा और वह ही एक दिन उनका सहारा बनेगा। सत्यवती ने अपने उस पुत्र वेदव्यास को बुलवाया। व्यास मुनि, जो तपस्वी और ऋषि बन चुके थे, माता की आज्ञा पाकर हस्तिनापुर पहुंचे। सत्यवती ने व्यास से कहा, पुत्र, मेरे दोनों राजकुमार संसार से चले गए। अब वंश कैसे आगे बढ़ेगा? तुम्हें नियोग की परंपरा से हस्तिनापुर की वंश बेल को आगे बढ़ाना होगा। व्यास ने विनम्रता से कहा, माता, मैं आपका आदेश मानता हूं, किंतु जो स्त्री मुझे देखेगी उसका मुख भय से मलिन हो जाएगा, क्योंकि तपस्या और कठोर साधना ने मेरे स्वरूप को कठोर बना दिया है। इसलिए आपको पहले रानियों को सावधान करना होगा। सबसे पहले रानी अंबिका को व्यास मुनि के पास भेजा गया, परंतु व्यास का भयानक रूप देखकर अंबिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। फलस्वरूप उनसे उत्पन्न हुआ पुत्र जन्म से ही नेत्रहीन हुआ। उसी का नाम रखा गया धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र बलवान, पराक्रमी और महान योद्धा बने, परंतु जन्मांध होने के कारण वे हस्तिनापुर के योग्य उत्तराधिकारी नहीं माने गए। इसके बाद रानी अंबालिका को व्यास मुनि के पास भेजा गया। उन्होंने व्यास को देखकर भय और पीड़ा से अपना मुख पीला कर लिया। फलस्वरूप उनसे उत्पन्न हुआ पुत्र कमजोर और पीतवर्ण का था। उसी का नाम रखा गया पांडु। यही पांडु आगे चलकर पांडवों के पिता बने। सत्यवती ने सोचा कि दोनों राजकुमारियां डर और संकोच से उचित संतान नहीं दे पा रही हैं। तब उन्होंने एक दासी को व्यास मुनि के पास भेजा। दासी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ व्यास का स्वागत किया।
उसने बिना भय और संकोच के ऋषि की आज्ञा का पालन किया। फलस्वरूप उससे जन्मा पुत्र ज्ञान, धर्म और नीति में अद्वितीय बना। उसी का नाम रखा गया विदुर। विदुर भले ही दासी पुत्र थे, परंतु वे सदैव धर्मराज कहलाए। उनकी बुद्धिमत्ता और धर्मनिष्ठा ने महाभारत की कथा में निर्णायक भूमिका निभाई। इस प्रकार हस्तिनापुर को 3 उत्तराधिकारी मिले, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण राज्य नहीं पा सके। पांडु बने हस्तिनापुर के राजा और विदुर बने धर्म और नीति के प्रतीक। श्रोताओं, यही तीनों महाभारत की कथा को युद्ध की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक बने। धृतराष्ट्र जिनके पुत्र कौरव कहलाए, पांडु जिनके पुत्र पांडव कहलाए, और विदुर जो सदैव धर्म और सत्य के पथ प्रदर्शक बने। प्रिय श्रोताओं, यह थी न्योग की कथा और धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर का जन्म। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कैसे पांडु का विवाह हुआ, कैसे कौरवों और पांडवों का बचपन बीता और किस प्रकार प्रारंभ हुई महाभारत की महान गाथा की नई दिशा। हमारे साथ जुड़े रहिए और इस श्रृंखला को अपने प्रेम से आशीर्वाद दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यही आपका आशीर्वाद है, यही हमारी प्रेरणा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।